नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम आपको प्रयागराज से जुड़ी हुई एक बहुत ही अहम सूचना आप तक पहुंचाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रयागराज के अंतर्गत नैनी क्षेत्र आता है, जहां पर नैनी सेंट्रल जेल है। उस जेल के विषय में हम आप तक कुछ सूचना पहुँचा रहे हैं। तो नैनी सेंट्रल जेल के विषय में हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप देख रहे हो कि दीवारों की लेयर आपको दिखाई दे रही है। ये सिर्फ दीवारों की लेयर नहीं है, इसके अंदर परत दर परत कई लेयर हैं, जिसके अंतर्गत मुजरिमों को अच्छे से रखा जाता है और वहाँ से कोई चांस ही नहीं है कि वो बाहर आ सके। तो दोस्तों, इसीलिए इसको सुरक्षा गृह में तीसरे श्रेणी पे रखा गया है कि ये नैनी सेंट्रल जेल जो तीसरे नंबर पे है, जो भारत के सबसे बड़ा और विशाल सुरक्षा गृह के रूप में माना गया है। तो दोस्तों, इसके विषय में और बताना चाहते हैं आपको कि हम गए और हम कुछ अध्ययन के माध्यम से, कुछ यहाँ के लोगों के माध्यम से जानकारी हुई, तो आप तक हम ये भी पहुँचा रहे हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता के पहले से ही है, अगर ये स्वतंत्रता के पहले से ही अगर ये कारावास है यहाँ पर, तो 1800 से अगर चला आ रहा है, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी इस कारावास में ही थे, और उनके बाद उनकी पीढ़ी जवाहरलाल नेहरू जी भी यहाँ पर आए और यहीं से अपनी बेटी इंदिरा गांधी को भी यहाँ से उन्होंने जो आवेदन पत्र लिखा था बेटी को कि हाँ बेटी, तुम्हें मेरी मुझे तुम्हारी याद आ रही है, उस हिसाब से उन्होंने पत्र लिखा था। आपको पता ही होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा था, तो यहीं से लिखा था उन्होंने। और एक बात और बताएं कि स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई और कुछ लोग जेल में भी गए, जेल से बाहर आए, जेल के अंदर भी रह करके स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और भारत देश को आज़ाद कराए। और एक बात और बताएं, कई गैंगस्टर खूंखार अपराधियों के लिए भी ये जेल महज जेल नहीं है, उनके लिए मृत्युदंड ही है। इस जेल के अंदर जाना और जाकर के बाहर निकलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। तो जैसे अभी हाल ही में एक न्यूज़ आपने सुना होगा, तो बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद जो इसी जेल के अंदर आए थे, और लास्ट में क्या से क्या हुआ आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी हुई होगी। तो इसीलिए यहाँ पर चुना गया है कि तिहाड़ भी है, कई जेलें हैं, गुजरात जेल है, कई जेलें हैं यहाँ पर, लेकिन जब एट लास्ट सुरक्षा विभाग की तरफ से कुछ अगर कमी नज़र आती है तो नैनी सेंट्रल जेल में ही बुलाया जाता है। और नैनी सेंट्रल जेल में सारी सुविधाओं के साथ साथ मुजरिमों को, चाहे जितना बड़ा से बड़ा मुजरिम हो, उसको अच्छे से प्रशासन के तौर पे टाइट सुरक्षा के साथ रखा जाता है। और प्रशासन के इस टाइट स्वभाव के हिसाब से, जिस हिसाब से प्रशासन टाइट रहता है, और इसको वो तीसरे नंबर की वरीयता दी गई है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। आप भी जानकारी लीजिएगा कुछ किताबों के माध्यम से, कुछ यहाँ के माध्यम से। और हाँ दोस्तों, एक निवेदन और आपसे है, जुर्म तो कोई करता नहीं है, कोई सोचता नहीं है कि हमसे जुर्म हो, कोई ये नहीं चाहता कि हम जेल के अंदर जाएं, तो लेकिन हो जाता है जुर्म, कोई कर देता है जुर्म, तो जुर्म करने की कोशिश मत करिएगा। इस जुर्म की दुनिया से बाहर रहिए, खुले आसमान के नीचे। आप देखिए, आसमान वहाँ भी खुला है, लेकिन इस खुले आसमान के नीचे रहेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। बस हम इसके बारे में आपको अवगत करा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कभी मत करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।